वेलकम टू प्रेशा लॉ ट्यूटोरियल। हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है हेल्थ केयर लॉ पर, और लास्ट वीडियो में हमने मेडिकल नेग्लिजेंस के इंग्रेडिएंट्स को पढ़ा था, और आज हम टॉपिक रोल ऑफ कंसेंट इन मेडिकल प्रैक्टिस को पढ़ेंगे। रोल ऑफ कंसेंट इन मेडिकल प्रैक्टिस। तो कंसेंट जो है वो मेडिकल प्रैक्टिस में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि यह पेशेंट की ऑटोनॉमी, डिग्निटी और उसके बॉडी या हेल्थ केयर के बारे में डिसीजन लेने के राइट को रिस्पेक्ट करता है, और साथ ही साथ ये इंश्योर करता है कि मेडिकल प्रोफेशन के अंदर एथिकल एक्शन एंड लीगल एक्शंस दोनों इंक्लूड हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर मेडिकल नेग्लिजेंस से अगर वैलिड कंसेंट ऑब्टेन करने में फेल होता है तो इसके अंदर लायबिलिटी और लीगल एक्शंस भी इंक्लूड होते हैं। मेडिकल प्रैक्टिस में कंसेंट के की एस्पेक्ट्स नीचे दिए गए पॉइंट्स में डिस्क्राइब किए गए हैं। तो इसमें हम फर्स्ट बात करेंगे मीनिंग ऑफ कंसेंट की। तो इसके अंदर कंसेंट का मतलब है कि किसी पेशेंट द्वारा किसी स्पेसिफिक मेडिकल प्रोसीजर, ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन से गुजरने के लिए वॉलंटरीली एग्रीमेंट से है। फर्स्ट आता है इसमें मीनिंग ऑफ कंसेंट। इसके अंदर कंसेंट का मतलब है कि अगर किसी पेशेंट द्वारा किसी स्पेसिफिक मेडिकल प्रोसीजर, ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन से गुजरने के लिए इसके अंदर वॉलंटरी एग्रीमेंट होता है, जिसके बाद उसे एसोसिएटेड रिस्क, बेनिफिट्स एंड ऑल्टरनेटिव्स के बारे में पूरी जानकारी मतलब फुली इन्फॉर्म्ड दी जाती है। देन नेक्स्ट आता है इसमें टाइप्स ऑफ कंसेंट। तो इसके अंदर पहला आता है एक्सप्रेस कंसेंट, देन उसके बाद आता है इम्प्लाइड कंसेंट। तो फर्स्ट हम बात करेंगे एक्सप्रेस कंसेंट की। तो इसके अंदर पेशेंट द्वारा वर्बली मतलब ओरली और रिटन डायरेक्टली कंसेंट दी जाती है, जैसे सर्जरी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट एंड इन्वेसिव ट्रीटमेंट जैसी प्रोसीजर के लिए इसमें कंसेंट होनी ज़रूरी है। और इसके अंदर रिटन कंसेंट का भी यूज़ अक्सर लीगल रिकॉर्ड्स बनाने के लिए, मेजर इंट्रैक्शन के लिए किया जाता है। तो नेक्स्ट आता है इसका एग्जांपल, जैसे कि एक पेशेंट के हार्ट सर्जरी होने से पहले कंसेंट फॉर्म सिग्नेचर करना इसका एग्जांपल है। देन नेक्स्ट आता है इसमें इम्प्लाइड कंसेंट। तो इसके अंदर पेशेंट के एक्शन या बिहेवियर से अनमानी सहमति मतलब कंसेंट इन्फर्ड आमतौर पर फिजिकल एग्जामिनेशन और इंजेक्शन लगाने जैसी नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर पर अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल, इसके अंदर ब्लड टेस्ट के लिए पेशेंट द्वारा अपनी स्लीव्स ऊपर करना मतलब अपनी स्लीव्स को रोल अप करना कंसेंट दिखाता है। नेक्स्ट आता है एलिमेंट ऑफ वैलिड कंसेंट। तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है कैपेसिटी टू कंसेंट। इसके अंदर पेशेंट के पास इन्फॉर्म डिसीजन लेने की मेंटल एंड लीगल कैपेसिटी होनी चाहिए, और साथ ही साथ माइनर और मेंटल इम्पेयरमेंट पेशेंट को गार्जियन और लीगल रिप्रेजेंटेटिव से कंसेंट करने की जरूरत होती है। नेक्स्ट आता है इसमें इन्फॉर्म्ड कंसेंट। तो इसके अंदर पेशेंट को अभी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन रिसीव होनी चाहिए, जिसमें इंक्लूड है पहला कि नेचर एंड पर्पस ऑफ प्रोसीजर और ट्रीटमेंट, मतलब ट्रीटमेंट और प्रोसीजर का नेचर और पर्पस उसको पता होना चाहिए। रिस्क और पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस उसको पता होने चाहिए, और जो भी ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है इंक्लूडिंग ऑप्शन टू डिक्लाइन ट्रीटमेंट, मतलब ये भी ऑप्शन उसके अंदर होना चाहिए पेशेंट को कि वो डिक्लाइन कर सकता है ट्रीटमेंट को, और एक्सपेक्टेड आउटकम और अनसर्टेनिटीज अगर हैं तो इन सब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की पेशेंट को इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। देन नेक्स्ट आता है इसमें वॉलंटरी कंसेंट। इसके अंदर जो कंसेंट है वो फ्रीली होनी चाहिए, मतलब कि इसके अंदर किसी कोरोजन, प्रेशर और अनड्यू इन्फ्लुएंस के बिना पेशेंट की फ्रीली कंसेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है इसमें स्पेसिफिक कंसेंट। तो इसके अंदर जो कंसेंट दी जाती है वो स्पेसिफिक प्रोसीजर और इंटरवेंशन के लिए दी जाती है, और अगर ट्रीटमेंट में कोई चेंजेस हैं तो उसके लिए भी फ्रेश कंसेंट पेशेंट से लेना जरूरी है। देन नेक्स्ट आता है इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ कंसेंट इन मेडिकल प्रैक्टिस। तो फर्स्ट इसमें हम बात करेंगे रेस्पेक्ट पेशेंट ऑटोनॉमी। यह कंसेंट ये इंश्योर करता है कि पेशेंट को अपनी बॉडी और हेल्थ केयर डिसीजन पर कंट्रोल है, जिससे डॉक्टर पेशेंट के रिलेशनशिप में ट्रस्ट बढ़ता है। देन नेक्स्ट आता है इसमें प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट लीगल लायबिलिटी। इसके अंदर प्रॉपर कंसेंट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को मेडिकल नेग्लिजेंस या असॉल्ट के क्लेम्स से बचाती है। यदि इसमें कंसेंट ऑब्टेन नहीं की जाती है तो डॉक्टर को अनऑथराइज्ड ट्रीटमेंट के लिए लीगली लायबल ठहराया जा सकता है। देन नेक्स्ट आता है इसमें एंश्योर्स एथिकल प्रैक्टिस। इसके अंदर इंटरनेशनल कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स एंड हिप्पोक्रेटिक ओथ, जिसके अंदर इंक्लूड है कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स के वेरियस रूल्स। इसके अंडर कंसल्ट ऑब्टेन करना डॉक्टर्स का एक
फंडामेंटल एथिकल ऑब्लिगेशन है। देन नेक्स्ट आता है एनहेंस पेशेंट ट्रस्ट। इसके अंदर डिसीजन मेकिंग में पेशेंट को इन्वॉल्व करने से ट्रस्ट बढ़ता है और ट्रीटमेंट और रिकवरी के दौरान बेटर कोऑपरेशन डॉक्टर के साथ इंश्योर होता है। देन नेक्स्ट आता है इसमें एड्रेसेस स्पेशल केसेस, मतलब इसके अंदर इमरजेंसी और माइनर केसेस इंक्लूड होते हैं। तो इन इमरजेंसीज, अगर कोई इमरजेंसी केस है, इसके अंदर जब कंसेंट ऑब्टेन नहीं की जा सकती है तो डॉक्टर पेशेंट की लाइफ को बचाने के लिए उसके बेस्ट इंटरेस्ट में एक्ट कर सकता है। और इसके अंदर माइनर या मेंटल इनकैपेसिटेट पेशेंट्स के लिए पेरेंट्स और गार्जियन से कंसेंट लेनी जरूरी है। देन नेक्स्ट आता है इसमें एक्सेप्शंस टू कंसेंट रिक्वायरमेंट। इसके अंदर फर्स्ट आता है इमरजेंसी सिचुएशन। तो इसके अंदर यदि पेशेंट अनकॉन्शियस और कंसेंट देने से अनेबल है तो और डेथ और सीरियस हार्म को रोकने के लिए इमीडिएट ट्रीटमेंट जरूरी है तो इम्प्लाइड कंसेंट मान ली जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक डॉक्टर अनकॉन्शियस एक्सीडेंट विक्टिम पर लाइफ सेविंग सर्जरी कर रहा है, तो ये एक एग्जाम्पल है इस सिचुएशन का। देन नेक्स्ट आता है इसमें पैराफेटिक प्रिविलेज। तो इसके अंदर इन रेयर केसेस यदि डिस्क्लोजर से पेशेंट को सीरियस साइकोलॉजिकल हार्म होने की आशंका है, मतलब कि उसको ये लगता है, उसे ऐसा लगता है पेशेंट को बताने से, डिस्क्लोज करने से उसके जो साइकोलॉजिकल हार्म पर सीरियस इफेक्ट पड़ेगा, तो उस केस में, जैसे कि ये कंट्रोवर्शियल है, तो वो डॉक्टर जानकारी को रोक सकता है। मतलब इसका मतलब है कि जो डॉक्टर है वो उस इंफॉर्मेशन को रोक सकता है। देन नेक्स्ट आता है इसमें पब्लिक हेल्थ रिक्वायरमेंट। तो इन केसेस में, मतलब जैसे कि इन्फेक्शियस डिजीज कंट्रोल या कोविड-19 वैक्सीनेशन में, इनके ट्रीटमेंट्स और वैक्सीनेशन में इंडिविजुअल के कंसेंट के बिना लॉ द्वारा मैंडेट किया जा सकता है। मतलब लॉ के द्वारा उसको पेशेंट के ट्रीटमेंट को मैंडेटरी है, मतलब कि पेशेंट इसमें इस कंडीशन में मना नहीं कर सकता है क्योंकि ये पब्लिक हेल्थ की रिक्वायरमेंट में आता है। देन नेक्स्ट 6 पॉइंट आता है इसमें कंसेंट एंड मेडिकल रिसर्च। तो इसके अंदर मेडिकल रिसर्च में इन्वॉल्व ह्यूमन सब्जेक्ट से रिलेटेड पार्टिसिपेंट्स के स्टडी के रिस्क एंड बेनिफिट को समझने के लिए इन्फॉर्म कंसेंट मैंडेटरी है। इसके अंदर डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी में क्लिनिकल ट्रायल और बायोमेडिकल रिसर्च में कंसेंट ऑब्टेन करने के लिए इंटरनेशनल गाइडलाइन सेट आउट किए गए हैं। देन नेक्स्ट आता है इसमें 7 पॉइंट लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लैक ऑफ कंसेंट। तो इसके अंदर वैलिड कंसेंट के बिना मेडिकल प्रोसीजर करने के ऐसे रिजल्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि इसके अंदर आता है मेडिकल नेग्लिजेंस क्लेम्स, या फिर असॉल्ट एंड बैटरी चार्जेस अगर कोई अनऑथराइज्ड फिजिकल कांटेक्ट है तो, या फिर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एंड पेनल्टीज अंडर मेडिकल काउंसिल, या फिर लॉस ऑफ लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन। तो इन जैसे लीगल कॉन्सिक्वेंसेस का डॉक्टर्स या मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को सामना करना पड़ सकता है। देन लास्ट में आता है इसमें कंक्लूजन। तो इसके अंदर कंसेंट एथिकल एंड लीगल मेडिकल प्रैक्टिस की एक कॉर्नरस्टोन है और इसके अंदर यह इंश्योर करता है कि पेशेंट के राइट्स को रेस्पेक्ट किया जाए और ट्रस्ट को बढ़ावा दिया जाए, और साथ ही साथ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को लीगल रिस्क से प्रोटेक्ट किया जाए। इसके अंदर डॉक्टर को यह इंश्योर करना चाहिए कि किसी भी इंटरवेंशन के साथ आगे बढ़ने से पहले फ्रीली कंसेंट इन्फॉर्म्ड, वॉलंटरीली एंड वैलिड हो। इसमें इमरजेंसीज, माइनर एंड इनकैपेसिटेट पेशेंट के लिए स्पेशल कंसिडरेशन भी शामिल है। सो आज हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। देन अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम एरर ऑफ जजमेंट एंड ग्रॉस नेग्लिजेंस के बारे में पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए Thank you for watching my videos. For more videos, watch, study, like and subscribe my channel.